ये पहली चीज़ तो ये है कि हरिजन शब्द का प्रयोग ना करें, ये हमें गाली जैसा लगता है ना। तो SC/ST एक्ट जो है उसका जो नाम है वही नाम लें। एक तो हमारी रिपोर्टें नहीं लिखी जाती, यही तो समस्या है कि जिन लोगों की बात करनी चाहिए, जिनके मुद्दे उठने चाहिए, उन मुद्दों को उठने से पहले अगर उसको मारना है तो आप गलत प्रचार करिए। उसी प्रचार का तो हिस्सा है। आपने देखा चाहे वो बैंक हों, बेचने का, उन्होंने जिस जिस चीज़ों को बचाने की बात कही थी उन चीज़ों को बर्बाद करने का काम किया। युवा निराश है, किसान परेशान है। आप देख रहे पूरे देश के अंदर किस तरीके से हरियाणा बॉर्डर पर सरकार की तानाशाही लगातार चल रही है, चाहे वो पैलेट गन हो, आंसू गैस की गोला हो। हमारे किसान चाहते क्या हैं भाई? जो सरकार ने बोला वही तो कह रहे हैं ना। कोई अलग से उनकी अगर मांग हो तब तो आप नाजायज़ मांग कहेंगे। अगर आपने बोला है उनको, आपने 2014 के चुनाव में बोला था हम आपकी आय दोगुनी करेंगे, जो भी उन्होंने वादे किए थे सारे, उन्होंने जिस तरीके से जुमला बोला था वो जुमला ही साबित हुआ। चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों का हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने का मामला हो। तो जो SC/ST एक्ट लगता है उसके लिए आपको पता होगा कि जो लोग ये भ्रम फैला देते हैं कि लग जाता है, तो उसमें ये भी टेक्निकल पॉइंट ये भी देखना पड़ेगा, इस देश में कानून का राज है, संविधान चलता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिजनौर की नगीना सीट से लड़ रहे हैं। आप गली मोहल्ला जहाँ भी जाओगे तो वहाँ पे गुंडागर्दी जो है चरम पे है। जो समाजवादी पार्टी के लोग उस समय करते होंगे उससे 100 गुना ज़्यादा है, लेकिन जो करने वाले गुंडागर्दी हैं वो लोग सरकार में बैठे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। आज से हमारे साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कानपुर मंडल अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है, आप सभी को पता है कि, और अभी हम यूपी के फर्रुखाबाद जिले में मौजूद हैं। आज यहाँ पर कार्यकर्ता समीक्षा मीटिंग हो रही है इन सभी लोगों की, तो आज यहाँ पर ये मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि लोकसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है, कैसे आज़ाद समाज पार्टी इस लोकसभा चुनाव में भागीदारी निभाएगी अपनी, और कैसे कैसे आगे काम होगा आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का। तो स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, वर्तमान समय पर भाजपा अभी राज कर रही है और किसान आंदोलन भी चल रहा है दिल्ली में और पुलिस पेपर भी लीक हुए हैं, तो इन सभी को लेकर आप क्या कहेंगे? ये सभी लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। देखिए, इस समय पूरे इतिहास के अंदर जो देश की आज़ादी के बाद से अभी तक 76 सालों में इतनी निरसंक और क्रूअल सरकार आज तक नहीं आई है। वर्तमान की जो सरकार है, गरीबों के, किसानों के और हमारे नौजवानों के लिए जो रोजगार की व्यवस्था करनी थी, तो जो 10 साल 2014 से पहले जो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को आज जब वो दूसरे तीसरे चुनाव की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जो 24 आ चुका है, 10 सालों के बाद भी उनका धरातल पर शून्य है। जो भी उन्होंने वादे किए थे सारे, उन्होंने जिस तरीके से जुमला बोला था वो जुमला ही साबित हुआ। चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों का हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने का मामला हो, चाहे इस देश के अंदर जो हमारे जितने PSUs थे उनको बढ़ाने की बात हो। आपने देखा चाहे वो बैंक हों, बेचने का, उन्होंने जिस जिस चीज़ों को बचाने की बात कही थी उन चीज़ों को बर्बाद करने का काम किया। युवा निराश है, किसान परेशान है। आप देख रहे पूरे देश के अंदर किस तरीके से हरियाणा बॉर्डर पर सरकार की तानाशाही लगातार चल रही है, चाहे वो पैलेट गन हो, आंसू गैस की गोला हो। हमारे किसान चाहते क्या हैं भाई? जो सरकार ने बोला वही तो कह रहे हैं ना। कोई अलग से उनकी अगर मांग हो तब तो आप नाजायज़ मांग कहेंगे। अगर आपने बोला है उनको, आपने 2014 के चुनाव में बोला था हम आपकी आय दोगुनी करेंगे, और जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लागू करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि ये जो सरकार है वो पूंजीपति है, धन्ना सेठों की सरकार है, अंबानी अडानी इसको चला रहे हैं। तो ये सरकार गरीबों की, किसानों की और बेरोजगारों के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। और जहाँ जहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो माहौल है सरकार के खिलाफ है, और सरकार को उखाड़ने के लिए पूरी तरीके से किसान, मजदूर, महिलाएं सब एक तरीके से एकजुट होकर पूरे तरीके से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और हम लोग भी, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम भी पूरे देश के अंदर इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने में लगी हुई है और कामयाब भी है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय जो है बहुजन समाज का होगा, तो बहुजन समाज की सरकार भी बनेगी। लोकसभा का चुनाव भी करीब आता जा रहा है, आपके प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अभी हमारी पार्टी ने इस पूरे उत्तर प्रदेश में अभी 3 जगह हमारे प्रत्याशी, अभी बुलंदशहर,
सिद्धार्थनगर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिजनौर की नगीना सीट से लड़ रहे हैं और पूरी तैयारी बाकी का जो देश के अंदर है अलग अलग राज्यों में जहां हमारी यूनिट है और वहां पे प्रत्याशियों के नामांकन के लिए जो भी आवेदन मांगे जा रहे हैं उस पर चल रही है। तो जो भी सूचना आएंगी तो जल्द आपके बीच मीडिया के द्वारा बता दी जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन करे किसी के साथ? नहीं, हम अलायंस, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अलायंस करना चाह रहे थे कि जो इस सरकार को, इस जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए हम अलायंस करना चाहते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनको अगर ये लगता है कि दलित पिछड़ों को लेके इतने बड़े समाज का जो नेतृत्व भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनका वजन कम है तो इस वजह से अगर वो लोग हमें हल्का ले रहे हैं तो ये उसका खामियाजा 2022 की तरह उनको उठाना पड़ेगा। और लेकिन हम नहीं चाहते कि विरोधी दल जो पार्टी वर्तमान की है उसको फायदा पहुंचे, लेकिन फिर भी अगर अन्य दल उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो फिर हम कुछ नहीं कह पाएंगे। बहुत सारी बातें होती हैं चुनाव को लेकर। आज़ाद समाज पार्टी से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो नगीना से लड़ रहे हैं, कितने % चांस हैं कि इस बार सांसद बनेंगे और सदन में पहुंचेंगे? हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और जिस तरीके का नगीना के अंदर माहौल है इस देश के अंदर, जो वहाँ का जो वोटर है उस वोटर ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को स्वीकार कर लिया है। तो आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे तो उन चुनाव में आपको दिखेगा एक बड़े मार्जिन के साथ इस देश के अंदर भाई संसद पहुंचेंगे और वहाँ की आवाम ने ये निश्चय करके उनको वहाँ पे बुलाया है और उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है। हर जगह जा रहे हैं तो बड़ी बड़ी हम लोग 10 से 15 सभाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं और लोगों से जुड़ रहे हैं। तो लोगों का जो रुझान मिल रहा है वो है कि हम लोग एक बड़े मार्जिन से बड़ी विजय हासिल करेंगे और संसद पहुँचेंगे। एक सवाल ऐसा है, जो सपा सरकार है, सपा सरकार में ज़्यादातर लोगों से बात करते हैं गुंडागर्दी रही है। हम सपा को सम्मान करते हैं लेकिन हम वोट नहीं देना चाहते हैं। सेम क्वेश्चन जब मैं अभी इस टाइम पर जनता के बीच जा रहा हूँ, लोगों से बात करते हैं, उनका ये कहना है कि हम बसपा का सम्मान करते हैं, लोगों का, उनका सबका सम्मान करते हैं, भीम आर्मी का सम्मान करते हैं, लेकिन हम उन्हें वोट नहीं देंगे क्योंकि ये लोग हरिजन एक्ट लगा देते हैं बहुत जल्दी। इससे कैसे निपटेंगे? ये पहली चीज तो ये है कि हरिजन शब्द का प्रयोग ना करें, ये हमें गाली जैसा लगता है ना। तो SC/ST एक्ट जो है उसका जो नाम है वही नाम लें। अच्छा। तो जिन लोगों के अंदर ये डर है, ये एक तरीके का जिस देश में राम राज्य की जो परिकल्पना है वही लोगों ने इस चीज का भ्रम फैलाया हुआ कि ये एक्ट इसलिए बनाया गया है कि दबे कुचले समाज में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हजारों साल की गुलामी के बाद जब आगे बढ़े तो इस देश के अंदर छुआछूत भेदभाव जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो आप देख रहे हैं कि लगातार हर दिन कि आप देखते हैं कि जनरल वाले लोगों के साथ समस्याएं, शोषण हमारे साथ जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, दलित पिछड़े लोग हैं, उन्हीं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो उसके लिए ये एक्ट है और उसका दुरुपयोग कौन लोग कर रहे हैं? जनरल के लोग। लेकिन इस देश में इस भावनाओं को गलत धारणा बना के कि हम लोग SC/ST का, आप बताइए एक उदाहरण बताइए कि जहाँ पे गलत हुआ हो, आप बताओ। देखिए गलत बात ठीक है, लेकिन ये भ्रम लोगों में फैला हुआ है, जैसा आप बता रहे हैं भ्रम फैला हुआ है, तो ये कैसे इस पर बात रखेंगे आप लोगों के सामने? देखिए इस देश में संविधान, एक मिनट, सपा के लोगों के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि कोई गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन जनता से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि गुंडागर्दी बहुत रही है। उसी प्रकार से यहाँ भी ये सेम समस्या है। नहीं, इस चीज के लिए तो आप हमसे, हम आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, तो जो SC/ST एक्ट लगता है उसके लिए आपको पता होगा कि जो लोग ये भ्रम फैला देते हैं कि लग जाता है, तो उसमें ये भी टेक्निकल पॉइंट ये भी देखना पड़ेगा, इस देश में कानून का राज है, संविधान चलता है, तो उसकी जांच भी होती है। कि आपको लग रहा है कि इसमें दलित पिछड़े कितने लोग हैं जो इस देश में अधिकारी हैं? आप बताइए, हर जिले के अंदर जाओ, एक तो हमारी रिपोर्टें नहीं लिखी जाती। यही तो समस्या है कि जिन लोगों की बात करनी चाहिए, जिनके मुद्दे उठने चाहिए, उन मुद्दों को उठने से पहले अगर उसको मारना है तो आप गलत प्रचार करिए। उसी प्रचार का तो हिस्सा है। और क्या है बताओ आप? भाई आपका SI आपका है, CO भी है, तो ये जांच कोई ऐसे नहीं होता कि आप एक सब इंस्पेक्टर उसकी जांच करता है, उसके बाद CO जांच करता है, तब जाके वो कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी ने लगा दिया और फांसी हो गई। एक ट्रायल चलता है, उस ट्रायल में आदमी के पास मौका भी है कि तय करने का, लेकिन ये मौखिक चीजें बना दी गई हैं, जैसे कि राम राज आएगा तो सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं सबको दिख रहा है ठीक है। दुष्परिणाम फैलाने के लिए, गलत प्रचार कराने के लिए, हमारे समाज को बदनाम कराने के लिए। आप बताओ, जहाँ 100 जगह शोषण होता है, 2 जगह रिपोर्ट लिखी जा रही है, आप कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट का एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है।
मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। आप पूरे देश के अंदर आंकड़ा देखोगे तो ये उत्तर प्रदेश पूरे देश में एनसीआरबी का आंकड़ा है कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर एट्रोसिटी हो रही है, सबसे ज्यादा अगर केसेस हैं तो इस उत्तर प्रदेश लगातार चौथी साल है। 4 साल से पूरे देश में क्राइम में नंबर 1 बना हुआ है। आप गली मोहल्ला जहां भी जाओगे तो वहां पे गुंडागर्दी जो है चरम पे है। जो समाजवादी पार्टी के लोग उस समय करते होंगे उससे 100 गुना ज्यादा है, लेकिन जो करने वाले गुंडागर्दी हैं वो लोग तो सरकार में बैठे हैं, कहेगा कौन। तो मैं किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूं। हाँ, जहां पर हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं उस जगह पे हम आजाद समाज पार्टी के एक प्रतिनिधि के रूप में, जो मैं मंडल का अध्यक्ष हूं, इसमें समाज को आश्वस्त करता हूं कि कहीं पर भी हमारा कोई भी कार्यकर्ता किसी गलत काम की पैरवी नहीं करता है और ना ही हम लोग ये काम करते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ शोषण अन्याय होगा वहाँ पे हम लोग जाएंगे पूरी दम के साथ, जैसे भी बनेगा हर तरीके, लेकिन कानून के माध्यम से। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से ही काम करते हैं। और कोई बात, ये तो हमारे सवाल रहे, और कोई बात जो आप मेरे चैनल के माध्यम से लोगों तक कहना चाहेंगे? जी, मैं आज फर्रुखाबाद के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नगीना में लड़ रहे थे, तो हमारे कार्यकर्ता उनके चुनाव के लिए मदद कराने के लिए जाने वाले हैं। इसलिए हम सभी 6 जिलों में वहाँ पे मीटिंगें करके उन कार्यकर्ताओं को बताने का काम कर रहे हैं कि भाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव के लिए सब कार्यकर्ताओं को कमर कस लेनी है, तो पूरे तन मन धन के साथ उनको लगना है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये मीटिंग में हम लोग आए थे। उन कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि आप लोग तैयारी कर लीजिएगा और नगीना में हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तो उम्मीद के साथ सभी कार्यकर्ताओं के बीच जा भी रहे हैं। जो मैसेज है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसी के द्वारा और आजाद समाज पार्टी की जहां जहां भी कार्यकर्ता, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी को बड़े स्तर पर बढ़ाने के लिए आप जी जान से ईमानदारी के साथ पूरी तैयारी करिए और आजाद समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहिए। लेकिन जब तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के या किसी उच्च पदाधिकारी को निर्देश नहीं आता, तब तक हम लोग किसी भी पार्टी के पदाधिकारी, अन्य दलों का कोई प्रचार प्रसार और कैंपेनिंग हम लोग नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं धीरेन्द्र कंवरी जी जो कानपुर मंडल अध्यक्ष हैं, इनकी बातों में कितनी सच्चाई आपको लग रही है। और लोकसभा की सीटें इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सरकार बनाएगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, जो कुछ है नीचे कमेंट करके बताइए। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।